नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं DNI डेली न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं आकाशवाणी हिसार के प्रांगण में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं 102.3 FM आकाशवाणी हिसार, जिसे आप न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। आज का दिन बेहद ख़ास है आकाशवाणी हिसार के लिए। हालांकि आकाशवाणी हिसार में यदि आप आते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ का जो वातावरण है बड़ा ही खूबसूरत है, हरियाली आपको नज़र आती है। लेकिन एक और नया स्टेप जो है यहाँ पर लिया गया है, जिसमें आप इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पौधारोपण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से शुरू की गई है और यहाँ पर एक नई तकनीक के साथ जो है काम किया जा रहा है। ये टेक्निक क्या है, तकनीक क्या है, ये जानकारी हम लेंगे स्टेशन अधीक्षक जो हैं हमारे पवन कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये नई जो टेक्निक है ये क्या है और इसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर, ये जो आकाशवाणी हिसार में पौधारोपण हो रहा है ये हरी भरी वसुंधरा एक NGO उसके सहयोग से हो रहा है और ये एक जापान की मियावाकी टेक्निक है। मियावाकी टेक्निक जो ज्योमितीय आधार पे पौधे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्टेंस है और कौन सा पौधा कौन से पौधे के पास लगेगा उसको उससे न्यूट्रिशन मिलता रहे और जिससे ज़्यादा ग्रो और जल्दी ही वो मतलब ऑक्सीजन देने लग जाए। ये इसका टेक्निक का मतलब है, पूरा इसका अर्थ यही है। मैं इसी उद्देश्य के साथ ये टेक्निक स्टार्ट की गई थी और पूरे हरियाणा में हम पहली बार इसको यहाँ पे आकाशवाणी हिसार में इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट सफल होगा। आपके जहन में ये बात कैसे आई, कहाँ से आपको पता चला कि इस प्रकार से एक नई शुरुआत की जा सकती है आकाशवाणी केंद्र? ये हमारे पास मैडम सुनीता रेजा आते हैं हरी भरी वसुंधरा से और ये यहाँ पे बहुत से पौधे लगाए हैं हमारे यहाँ। पहले भी हमने मिलके यहाँ पे, तो इन्होंने ये आइडिया दिया था और यूट्यूब पे हमने वीडियो सर्च किए फिर, और इनकी टीम ने फिर अच्छी तरह इसके ऊपर स्टडी की और उसके हिसाब से यहाँ पे पौधे लेके आए और उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस तकनीक है इसके बारे में भी जानेंगे। और आप जो है कब से ये कर रहे हैं हरी भरी वसुंधरा जो है, लगातार इसके माध्यम से आप हरा भरा बनाने की कोशिश जो है वातावरण को कर रहे हैं, कब से शुरुआत हुई थी? ये 2017 से हमने शुरुआत की थी और एनवायरनमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पेड़ों से शुरुआत की थी, हमने काफ़ी पेड़ लगाए हैं और हमारा जो सक्सेस सर्वाइवल रेट है वो 70% के अबाउट है। तो हमने आकाशवाणी में भी 3-4 बार प्लांटेशन करी, आप देख भी सकते हो अच्छे चल रहे हैं वो पेड़। तो यहाँ जब भी आए तो हमने देखा कि जगह काफ़ी पड़ी हुई है, तो क्यों ना यहाँ पर एक मिनी जंगल बना दिया जाए। फिर हमने मियावाकी जो जंगल की ये टेक्निक है इसके बारे में सुना और बात की पवन जी से और अपने और जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं हमारे साथ, उनके साथ, तो सबको अच्छा लगा। और वैसे भी अब कोविड ने ये सब सिखा दिया, नेचर से प्यार करना लोगों को, सब बदलाव आया है लोगों की सोच में और सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कल जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था काम करना, गड्ढे वगैरह करना, बेस तैयार करना, तब भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो आए थे ये सेवाएं देने, अपनी श्रमदान करने, तो सबको बहुत अच्छा लगा। जब भी उनसे सुना मैंने, सब ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करना और कल भी हम निश्चित रूप से आएंगे। तो अभी उनकी वेट भी कर रहे हैं हम लोग कि हमने ये इसमें मियावाकी में क्या होता है मेनली कि थोड़ी सी जगह पर हमने, जैसे अगर 50-60 पेड़ लग सकते हैं वहाँ पर उस एरिया में, तो वो हमने 200-250 पेड़ लगाए हैं जी। उसमें हमने हर तरह के पेड़ लगाए हैं, बड़ा पेड़ भी, मीडियम साइज़ का भी, सबसे छोटा भी, और उसको कवर अप करने के लिए झाड़ियाँ भी, बेलें भी, झाड़ी नुमा पेड़, ताकि वो इतना डेंस बन जाए कि सब तरह के पक्षी उस पर आ सकें और अपना घोंसला बना सकें। जो हमने जंगल बड़े बड़े काटे हैं अपने रिहायशी बनाने के लिए, और हम चाहते हैं कि हम छोटे छोटे जंगल बनाकर आने वाली जनरेशन को दिखाएं, ताकि वो हमें कोसे नहीं कम से कम कि हमारे लिए तो कुछ ही नहीं बचाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनीता जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अब यूथ भी काफ़ी जुड़ रहा है आप लोगों के साथ, कितना बदलाव देख पा रही हैं? क्या पर्यावरण के प्रति युवा भी सचेत होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, युवा ही लगे हुए हैं हमारे साथ। हम लोगों ने तो अब थोड़े टाइम का सफ़र है हमारा, पैक कर रहे हैं अपना बैग लेकिन ये युवा लोग हैं जो लगे हुए हैं हमारे साथ, इनमें बहुत उत्साह है, आप देख भी रहे हो। एक्चुअली ये इन्हीं में युवा ही हैं जो 2-3 जिन्होंने इस टेक्निक को अच्छे से हमारे साथ डिस्कस किया और काम कर रहे हैं इस पर।
निर्मल है, उसमें बलराम है और अमित हैं, एक नितिन जी हैं, वो आज गुड़गांव गए हुए हैं, अभी उनका कॉल आया है। तो इस तरह ये लोग लगे हुए हैं, इन्होंने ये सारा किया, पैटर्न डिसाइड, सारे गड्ढे करके उनके ऊपर नेम लिखे हैं 1 2 3, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पेड़ों को कैटेगरीज में डिवाइड किया है और वो उसी कैटेगरी का, जैसे 1 नंबर का पेड़ है तो 1 नंबर के गड्ढे पे रखा हुआ है, तो उसी तरह उन्होंने रखे हुए हैं और पेड़ लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी केंद्र में जैसा कि हमने बातचीत आपकी करवाई, हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे भी, तकनीकी पक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम कोई भी कार्यक्रम यहाँ से पेश करते हैं तो वो कार्यक्रम सुदूर क्षेत्रों में तकनीकी पक्ष की मदद से ही पहुंचता है। हमारे बीच कृष्ण कुमार दोहन साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको आज कैसा महसूस हो रहा है आकाशवाणी केंद्र में इस तरह का जो हरा भरा माहौल बन रहा है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है सर जी। रेडियो स्टेशन में पहली बार ऐसा पौधारोपण हो रहा है जिससे कि हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु, यहाँ हर टाइप के जंतु हैं। हाँ। गिलहरी भी है, तोता भी है, मोर भी है और टटीरी है। तो ये पेड़ लगने से उन सभी को आसरा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, और खासतौर से जो तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए ये तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। जी। और जैसे हमारे आने वाले जनरेशन को पता, अब सिर्फ किताबों में पता है तितली होती है, अब उन्हें तितली अपनी देखी नहीं होगी। जी। अब इस जो जंगल बनेगा उसमें तितलियाँ भी आएंगी। हाँ। और क्या ना, मधुमक्खी आएंगी, जो छोटी मधुमक्खी लुप्त हो गई थी जी। जिसको वो भी आएंगी। अब तो हम जो शहद खाते हैं सिर्फ वो आर्टिफिशियल मधुमक्खियों का बना होता है, जो उस पिंजरे में इकट्ठी करते हैं। अब यहाँ नेचुरल मक्खी आएगी तो बच्चों को देखने को मिलेगा, आने वाली जनरेशन को। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी हैं नूर मोहम्मद साहब, जो किसानवाणी प्रोग्राम पेश करते हैं, तो आज ये भी यहाँ मौजूद हैं। नूर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी परिवार और वसुंधरा परिवार, जो हरी भरी वसुंधरा जो संगठन है, इनको मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना जो अच्छी सोच के साथ जो अभियान शुरू किया है। खास करके जो कोविड-19 काल के दौरान, क्योंकि हमने पीछे देखा कि इतने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं या उनको इतनी ज़्यादा परेशानियां भुगतनी पड़ी हैं। तो भविष्य की इस तरह की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर इस तरह के अभियान हम सब मिलकर चलाएं तो आगे इस तरह का संकट से हम सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा अभियान आकाशवाणी परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी सहयोग कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फ्री की ऑक्सीजन हमें मिलेगी। जो त्राही आज पिछले दिनों मची हुई थी, उसका सामना करने में हम कहीं ना कहीं दूर होंगे, उससे बचेंगे। बिल्कुल, मेरा यही संदेश है। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से तमाम जो पौधों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक तरह की तकनीक जिसका जिक्र अभी हो रहा था, जैपन की तकनीक है, और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह तमाम लोगों में मौजूद है। और लगातार जो है ये प्रयास हैं। आने वाले कुछ वर्षों के बाद जब यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई नज़र आएंगी, जब यहाँ पर एक मिनी जंगल नज़र आएगा, तो हालांकि मैं बताऊं कि आकाशवाणी केंद्र में बहुत से जीव ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पर तीतर आप देख सकते हैं, कभी कभी यहाँ नज़र आते हैं, और दूसरे जो जीव हैं। लेकिन जब ये वातावरण एक बदलता हुआ नज़र आएगा, जब यहाँ मिनी जंगल देखने को मिलेगा, तब कुछ नए जीवों का भी आगमन यहाँ हो सकता है। तो जाहिर तौर पर जो है बड़ा ही खूबसूरत जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। महिपाल जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। भाई, सुरक्षा का जिम्मा आपके पास है आकाशवाणी केंद्र का, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बड़ा ही खूबसूरत माहौल सर, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर। हाँ। और पेड़ पौधे तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है सर। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अनिल जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ आए हुए हैं आप? एक नई व्यवस्था आकाशवाणी केंद्र में देखने को मिलने वाली है। देखिए, एक तो ये जो नई टेक्निक से जंगल लगाने की कोशिश की जा रही है, ये डेफिनेटली एक नया जो है कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है फर्स्ट टाइम। और जंगल, हमने सुना था कि जंगल जो है या तो शहर बन सकते हैं या जंगल बन सकते हैं।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने में है कि शहर में जंगल बन रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नया रहेगा और सिर्फ आने वाली जनरेशन्स के लिए ऑक्सीजन और लकड़ी या हम जो बाकी पेड़ से जुड़ी हुई जितने भी संसाधन हैं उनकी कमी पूरी नहीं करेंगे। हम हैप्पीनेस इंडेक्स भी आने वाली जनरेशन के लिए बढ़ाने वाले हैं। डेफिनेटली आदमी की मतलब जब से हम पैदा हुए हैं और 10-12 हज़ार सालों से सोसाइटी में आए हैं तो हमारा नेचर से एक जो जुड़ाव है वो नहीं रहा, जो कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसी प्रिमिटिव लाइफ की तरफ जाने की सोच रहे हैं जो जिसमें आदमी सबसे ज़्यादा खुश था, है ना। तो जंगल में जब शहर रहेंगे तो डेफिनेटली नेचर और आदमी का कोई डाइकोटोमी नहीं होगा, वो एक साथ रह पाएंगे। और यही जो है नेचर की भी मेरे हिसाब से जो है नेचर ने भी हमें ऐसे ही बनाया है कि आदमी और जंगल अलग अलग ना रहें, एक साथ रहें। तो ये जो महामारी आई इसके बाद से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये व्यवस्था ज़रूर होना चाहिए थी, और क्या कहते हैं कि जंगल के नज़दीक जो व्यक्ति रहे हैं या प्रकृति के नज़दीक रहे हैं वो तमाम तरह की महामारियों से बचे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये तो बहुत अच्छी बात की कि महामारियाँ, देखिए महामारियाँ तभी आई हैं जब आपने नेचर से जुड़ाव छोड़ दिया या जंगल से आप बाहर आ गए, सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया आपने, या शहरों में जो भी आपने व्यवस्था सही नहीं बनाई सैनिटेशन के रिगार्डिंग या हाइजीन के रिगार्डिंग, तभी ये सब महामारियाँ आई हैं। जब वापस आप जंगल की तरफ लौटेंगे या जंगल शहर में लेके आएंगे तो महामारियाँ तो कम होंगी ही होंगी। देखिए विवेक जी, जो आकाशवाणी हिसार का प्रयास है अपने केंद्र निदेशक डॉक्टर पवन कुमार जी के नेतृत्व में, वनों का संरक्षण, क्योंकि तपती धरती जलते पाँव, लगाओ पेड़ मिलेगी छाँव, क्या बात। कटते जंगल घटता मंगल। ये जो चीज़ें जो ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, इसको बढ़ाने का एक सतत प्रयास आकाशवाणी का, जिस प्रकार से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शिक्षा, सूचना और मनोरंजन आकाशवाणी प्रचार करता है। तो एक यथार्थ के धरातल पे पेड़ पौधे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा हमारी धरती को हरा भरा बनाएं और हमें सुख की सांस मिले। विवेक जी, जो पेड़ है वो हमें बहुत शुद्ध वायु दे हैं। पेड़ से वायु और वायु से आयु, ये चीज़ें हमने समझनी पड़ेगी, क्योंकि बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगा के करें श्रृंगार। इन चीज़ों को केवल स्लोगन के आधार पे नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल पे, बहुत से लोग फोटोग्राफी पे बहुत जोर दें। पेड़ पौधा तो एक बालक की तरह संभालना पड़ेगा, और जब वो छाया देगा वही उसकी सबसे बड़ी फोटोग्राफी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि किसानवाणी कार्यक्रम जो है आप पेश करते हैं और कृषि जगत से तमाम कार्यक्रम जो है आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से पहुंचते हैं दूर दूर तक। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जब कोरोना आया तो लोग जो है शहरों से ग्रामीण की तरफ पलायन करना शुरू हो गए थे, क्या कुछ कहेंगे? विवेक जी, शाणे मनस का रहे हैं, भगवान ने गांव बनाए, आदमी ने शहर बना दिए। गांव एक किसी ताकत का नाम है, एक ऐसी विरासत का नाम है, किसी आश्रय का नाम है। आखिरी गति आदमी की गांव में होनी। देखिए, गांव में शांति है, प्यार है, प्रेम है, भाईचारा है, एक दूसरे की बात को मान्या जाए, बुना जाए, गुना जाए, सुना जाए। शहर में आपादापी का मामला है, मैं मेरा, जबकि गांव में हम हमारा। तो गांव का जो रहन सहन है, गांव का जो खान पान है, गांव की जो संस्कृति है, वो अपनी पहचान है। और जहाँ तक बात है आकाशवाणी पे, आपने बताया कि आप खेती बाड़ी के कार्यों से जुड़े हैं। देखिए, जो अन्नदाता दुनिया का पेट भरे और बहुत खून पसीने के साथ वो अन्न पैदा करे है, और वो एक जागरूक हो। आकाशवाणी के माध्यम से हमें कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच की कड़ी का काम करें, क्योंकि देखिए हम सारी चीज़ों के जानकार नहीं है। जो कृषि वैज्ञानिक बताए हैं उसको हरियाणवीकरण करके, ताकि उनकी बात, वैज्ञानिक की बात किसानों के दिमाग में सही फिट बैठ जाए। तो एक आकाशवाणी का प्रयास है कि किसानवाणी के माध्यम से हम उनको नई नई जानकारी लेके आ रहे हैं। और आज जो ये हमारी सामाजिक संस्थाएं और हमारे केंद्र निदेशक महोदय और पूरा आकाशवाणी परिवार आज पेड़ रोपण के मौके पे बहुत खुशी महसूस कर रहा है। और इस तरीके से पहले भी हमारे आकाशवाणी में सभी लोगों ने बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं, उनकी बड़ी परवरिश हो रही है। ये भी एक सतत प्रयास है कि इस तरह के पौधारोपण करके हम धरती को हरा भरा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आज़ाद जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद।
तो हरी भरी वसुंधरा इसके माध्यम से जो है यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है। आकाशवाणी केंद्र के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर एक हमारे मित्र हैं जो लगातार सहयोग कर रहे हैं। सर अपना नाम बताएं पहले। अश्विनी कर गए सर। अश्विनी जी आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं और ख़ासतौर से जो ये प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर कि हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा में ये पहला मियामी तकनीक जो है उससे ये एक जंगल लगा रहे हैं। तो अगर हम अपनी जिम्मेवारी को हर आदमी समझे तो ये महामारी जो आई है मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की महामारी हमें कभी दोबारा फेस करनी पड़ेगी जी। मतलब जो हमें ऑक्सीजन चाहिए हम सिलेंडर में ढूंढ रहे हैं, असली जो उसके सोर्स हैं हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। असली सोर्स हैं उन्हें हम काट रहे हैं, अपने पर्सनल लोभ के लिए हम उन्हें काट देते हैं और जबकि हमें उन्हें लगाना चाहिए। तो बहुत अच्छा है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये जो तकनीक है जापान की तकनीक मियामी तकनीक, और इस तकनीक के माध्यम से जो है पौधारोपण यहाँ किया जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत माहौल जो है यहाँ पर है। ये जो हालांकि आकाशवाणी केंद्र की मैं बात करूँ तो ये बड़ा ही खूबसूरत क्षेत्र है। आप किसी भी आकाशवाणी केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर हरा भरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब से आकाशवाणी हिसार में यहाँ के जो केंद्र निदेशक हैं डॉक्टर पवन कुमार, जब से उनका यहाँ आगमन हुआ है उसके बाद से बहुत से बदलाव, बहुत से परिवर्तन यहाँ देखने को मिले हैं। और जिस प्रकार से आप ये मिनी जंगल जो देख पा रहे हैं कि आज एक तरह से इसकी नींव रखी गई है, आज ये पौधे लगाए जा रहे हैं। मानसून की जब शुरुआत होती है उस दौर में जब आप पौधारोपण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मौसम भी है और बहुत ही खूबसूरत समय भी है जिसे आने वाले कुछ वर्षों के बाद आपको यहाँ पर एक अलग तरह का जो जंगल है वो देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त इसी तरह से आकाशवाणी के तमाम ना केवल कार्यक्रम सुनेंगे बल्कि ये जो प्रयास आकाशवाणी की तरफ से किया जा रहा है इसकी सराहना आप ज़रूर करेंगे कॉमेंट बॉक्स में जाकर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप जो मियामी टेक्निक है ये मिनी जंगल की, आप अपने क्षेत्र में भी अगर कहीं स्थान खाली है और कहीं आप कर सकते हैं तो वो भी किया जा सकता है। क्योंकि जंगलों की कटाई लगातार जब हुई है लंबे अरसे से तो उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आई है। पर्यावरण में जो तमाम तरह के परिवर्तन आप देख पा रहे हैं वो मुख्य कारण इसी का है क्योंकि हमने जंगलों को पूरी तरह से साफ़ किया और अपने विकास की तरफ ध्यान देते हुए पर्यावरण के विकास को लेकर के कहीं ना कहीं हम चूक गए। और आज स्थिति ये बनी है कि तमाम तरह की जो कोरोना जैसी महामारी जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें यदि अपना अस्तित्व बचाना है इस धरती पर तो ज़रूर आपको पर्यावरण सुरक्षा के तमाम नियमों का पालन करते रहना होगा। तो लगातार बने रहिए DNI डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। हम इसी तरह की खबरें, इसी तरह की जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।